पंडित विद्यानिवास मिश्र के शील चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर बलराज पांडे जी और आदरणीय प्रोफेसर के सिंह जी और सत्र में मेरे अन्य साथी विद्वान वक्ता सत्र का सुंदर संचालन कर रही महोदया सोनी पांडे जी, सभागार में उपस्थित हमारे गुरु प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, आदरणीय प्रोफेसर दिलीप सिंह जी एवं अन्य विद्वान व सुधीजन श्रोतागण, जितने वक्ता हैं उनमें मैं सबसे छोटा हूँ और मैं आप सभी विद्वज्जनों के बीच में अपनी बात कहने की धृष्टता कर रहा हूँ कि विद्यानिवास मिश्र के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उनकी रचना कर पे बहुत कुछ जो है विश्लेषण किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। अभी जैसा कि आपने सुना कि अभी आदरणीय प्रोफेसर के सिंह जी बोल रहे थे और लोक के बारे में इतनी सुंदर बातें उन्होंने हमारे सामने रखी। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए पंडित विद्यानिवास मिश्र ने लोक के बारे में क्या कहा है और उस लोक को किस तरह से देखा है, शास्त्र को किस तरीके से देखा है और शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है, वह मैं आपके सामने रखने की अनुमति चाहता हूँ। पंडित जी को अगर देखें तो एक ऐसे चिंतक के रूप में है वो, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच में किसी भी प्रकार की कृत्रिम दीवार नहीं खड़ी करते। उनका संपूर्ण चिंतन इस बात का साक्षी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल अतीत का गौरव नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी जीवंत मार्गदर्शन प्रदान करता है। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध भारतीय संस्कृति की जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं, जिनमें लोक जीवन की सहज अनुभूति, शास्त्रीय परंपरा और बौद्धिक दृढ़ता, शिक्षा की नैतिक एवं सांस्कृतिक चिंता एक साथ समन्वित रूप में दिखाई देती है। उनका लेखन लोक और शास्त्र को परस्पर विरोधी ध्रुवों के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक दूसरे का पूरक मानता है। लोक उनके लिए जीवन का वह स्वाभाविक आधार है जहां अनुभव, संवेदना और सामूहिक स्मृति आकार होती है, जबकि शास्त्र उस अनुभव को विवेक, अनुशासन और वैचारिक स्पष्टता प्रदान करता है। उनका मानना है कि जब तक लोक और शास्त्र के बीच संवाद बना रहता है, तब तक संस्कृति और शिक्षा दोनों जीवंत बनी रहती है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर विचार करते हुए वह इस बात पर बल देते हैं कि यदि शिक्षा लोक से कट जाती है तो वह जीवन की वास्तविक समस्याओं और अनुभूतियों से भी कट जाती है। ऐसी शिक्षा केवल औपचारिक ज्ञान तो दे सकती है, किंतु मनुष्य को संवेदनशील और संस्कारित नहीं बना सकती। यदि शिक्षा शास्त्रीय मूल्यों और वैचारिक परंपरा से विमुख होती है तो वह अपने नैतिक आधार और मूल्यबोध को खो देती है। लोग किसी अविकसित, अशिक्षित या पिछड़े समाज का द्योतक नहीं है। उनके अनुसार लोक वह आधार भूमि है जहां जीवन अपनी स्वाभाविक लय, सहजता और निरंतरता के साथ प्रवाहित होता है। लोक जीवन का वह मूल स्रोत है जिसमें मनुष्य की संवेदना, आचार विचार, विश्वास, परंपराएं और व्यवहार स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इस अर्थ में लोक किसी भी संस्कृति की जीवित आत्मा है। मिश्र जी कहते हैं कि लोक में भाषा, संस्कृति और ज्ञान तीनों किसी औपचारिक व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि अनुभव और परंपरा के माध्यम से
पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होता है। लोक भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह लोक जीवन के अनुभवों, संघर्षों और आकांक्षाओं का संवाहक होती है। वह कहते हैं कि लोक की भाषा में सोचने वाला व्यक्ति जीवन को अधिक गहराई से समझ पाता है, क्योंकि ऐसी भाषा व्याकरण के कृत्रिम अनुशासन से नहीं बल्कि अनुभव से जड़ रहती है। लोक शिक्षा को जड़ता और यांत्रिकता से बचाता है। लोकानुभव से जुड़ी शिक्षा केवल रोजगार परक कौशल प्रदान करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को अपने परिवेश, समाज और संस्कृति के प्रति उत्तरदायी बनाती है। शिक्षा को मानवीय आधार प्रदान करती है और उसे जीवन उपयोगी बनाती है। उनका दृष्टिकोण आज की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां स्थानीय संदर्भों और अनुभवों की उपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। शास्त्र के बारे में वह कहते हैं कि जहां लोक जीवन की सहजता, स्वाभाविकता और संवेदनात्मक प्रवाह का प्रतीक है, वहीं शास्त्र विवेक, अनुशासन और गहन बौद्धिक परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के चिंतन में शास्त्र का अर्थ केवल नियमों, सिद्धांतों या ग्रंथों का संकलन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो समय, समाज और जीवन के साथ निरंतर संवाद करती रहती है। वह शास्त्र को रूढ़ और स्थिर व्यवस्था के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे प्रश्न, व्याख्या और पुनर्विचार की सतत प्रक्रिया मानते हैं। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शास्त्र का उद्देश्य जीवन को बांधना या जकड़ना नहीं, बल्कि उसे समझने की दृष्टि प्रदान करना है। शास्त्र मनुष्य को विवेकपूर्ण सोच, मूल्यपरक निर्णय और आत्मानुशासन की क्षमता देता है। उनके अनुसार शास्त्रीय ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह जीवन के अनुभवों से जुड़कर व्यक्ति को दिशा दे सके। शिक्षा के संबंध में अगर उनकी बात करें तो पंडित जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल कुशल कर्मी या तकनीक के रूप से सक्षम बनाना नहीं है, बल्कि उसे एक संस्कारित, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना है। वह शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखने के पक्षधर नहीं है। उनके लिए शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे से गहराई रूप से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से समाज अपने मूल्यों, परंपराओं और नैतिक दृष्टि को अगली पीढ़ी तक संप्रेषित करता है। उनका मानना है कि जिस शिक्षा में संवेदना का अभाव होता है, वह तकनीक तो पैदा कर सकती है पर मनुष्य नहीं। उनका यह कथन आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की उन सीमाओं की ओर संकेत करता है जहां सफलता को केवल रोजगार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के पैमानों से मापा जाता है। ऐसी शिक्षा व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम तो बना सकती है, किंतु उसे सामाजिक और नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना पाती। उनके चिंतन में लोक और शास्त्र दोनों का समन्वय शिक्षा के लिए अनिवार्य है। लोक शिक्षा को जीवन से जोड़ता है, उसे अनुभवजन्य, संवेदनशील और मानवीय बनाता है, जबकि शास्त्र शिक्षा को वैचारिक गहराई, अनुशासन और मूल्यबोध प्रदान करता है। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं कहूँ तो पंडित जी लोक, शास्त्र और शिक्षा को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र सांस्कृतिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनके चिंतन में लोक जीवन की संवेदना और अनुभव का स्रोत है, शास्त्र विवेक और मूल्यबोध की आधार भूमि है तथा शिक्षा इन दोनों के रचनात्मक समन्वय का माध्यम है। विद्यानिवास मिश्र का चिंतन भारतीय शिक्षा दर्शन के लिए एक वैकल्पिक और मानवीय दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जो आधुनिक तकनीकी प्रधान और बाजारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती है। उनका लेखन यह स्पष्ट करता है कि
लोक और शास्त्र से कटकर शिक्षा न तो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकती है और न ही नैतिक रूप से सुदृढ़ हो सकती है। उनके चिंतन में शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण पद्धति तीनों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मातृभाषा, स्थानीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान देकर ही उसे जीवनोपयोगी और मानवीय बनाया जा सकता है। उनके दृष्टिकोण में भारतीय शिक्षा, उनका दृष्टिकोण भारतीय शिक्षा को उसकी जड़ों से जोड़ते हुए एवं भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की सार्थक दिशा प्रदान करता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।